हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट पीजी पोस्टपोन हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बर्नआउट को कैसे हैंडल करेंगे। आप सबको पता है कि बर्नआउट बहुत ही कॉमन है नीट पीजी एस्पिरेंट्स में, और एनबीएस ने नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, बट अभी तक कोई न्यू डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, कैसे पढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बर्नआउट से कैसे बचें। चलिए बात करते हैं रियल स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो पोस्टपोन का असलियत मीनिंग है क्या? तो सवाल सबके दिमाग में है कि पोस्टपोन होने का क्या मतलब है और कब नई डेट आएगी। ये सिर्फ एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि एग्जाम अब पहले वाली डेट पे नहीं होगा, लेकिन एनबीएमएस ने कोई न्यू डेट नहीं दी है। इसका मतलब है कि एग्जाम किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है। आई थिंक आने वाले 2-3 दिनों में एनबीएमएस अनाउंस कर देगा एग्जाम की डेट, और शायद 1 या 2 महीने डिले भी हो सकता है एग्जाम। सो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में एग्जाम होने की संभावना है। सो प्लीज आप ये लोग मत सोचना कि अभी तो टाइम है, चलो ब्रेक ले लें, थोड़े दिन बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दैट्स अ ट्रैप। इंस्टेड ट्रीट दिस एज अ बोनस रिवीजन विंडो, अ रेयर अपॉर्चुनिटी जो सबको नहीं मिलती। अब हमारे पास कोई न्यू डेट नहीं है, ना ही हमें ये पता है कि एग्जाम कब है, और हमें सबसे जरूरी इस टाइम पे है कि हम बर्नआउट से कैसे बचें। तो उससे पहले हम समझते हैं कि बर्नआउट होता क्यों है। तो बर्नआउट होता क्यों है, इसका सिंपल सा सवाल है कि आप 6 से 8 घंटे रोज पढ़ते हो, मॉक टेस्ट देते हो, और फिर पोस्टपोन का नोटिस मिलता है। मेंटली क्रैश हो जाना नॉर्मल है। लास्ट ईयर मुझे जब पता लगा कि नीट पीजी पोस्टपोन हो गया है, तो यही सिचुएशन मेरे साथ थी। मैं आप लोगों की सिचुएशन को कोरिलेट कर पा रहा हूँ, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। बर्नआउट होता है जब आपका ब्रेन फैटिग फील करता है। आप हर दिन वही रूटीन में बोर हो जाते हो, आपको लगता है कि आप मुझसे नहीं होगा। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बर्नआउट का सोल्यूशन क्विटिंग नहीं होता, और बर्नआउट का सोल्यूशन होता है खुद को रीसेट करना और स्मार्टली पेस करना। ये दो ही सोल्यूशन है बर्नआउट से बचने के लिए। अब हाउ टू बीट बर्नआउट, तो कैसे हैंडल करें बर्नआउट ड्यूरिंग दिस अनसर्टेन फेज। इसके 2-3 आप तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है माइक्रो गोल्स सेट करिए, कि रोज के गोल्स छोटे रखो। एक दिन का टारगेट सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट रिवाइज करना हो, या ना कि 5 से 6 सब्जेक्ट रिवाइज करना। दूसरा आप यूज कर सकते हैं पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो मेथड क्या है कि इसमें आप 25 से 30 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे अटेंशन हाई रहता है और फैटिग भी कम रहता है। तीसरा मेथड है कि रोटेशन मेथड अप्लाई करो। हैवी सब्जेक्ट के बाद आप एक लाइट या शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़िए ताकि माइंड रिफ्रेश हो। टेक ब्रेक्स विदाउट गिल्ट। सबसे जरूरी है कि आप हर तीसरे या चौथे दिन एक मूवी देखो, या कहीं पे भी वॉक पे जाओ, या दोस्तों से मिलने जाओ। रिलैक्सेशन भी एक पार्ट है प्रिपरेशन का। अगर आप लगातार हफ्ते ही हफ्ते पढ़ते रहेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करेंगे, तो बॉडी बर्नआउट फील करेगी। और लास्ट है मेथड है कि मॉक टेस्ट को आप चिल होके दो। हर मॉक टेस्ट का रिजल्ट आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, सिर्फ एक टूल है जिससे आप बेटर बनते हो। तो मॉक टेस्ट आपको अपनी गलतियां सुधारने के लिए उससे देना चाहिए, ना कि उससे डीमोटिवेट होना चाहिए कि मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे कम नंबर है। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट की। तो हमने ये 5 मेथड देखे, माइक्रो गोल्स मेथड, पोमोडोरो मेथड, रोटेशन मेथड, टेक ब्रेक्स एंड मॉक टेस्ट, टेक इट इजी। तो दोस्तों अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट की। अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, पर ये फेज डेंजरस भी है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स अभी ब्रेक लेंगे, रूटीन तोड़ देंगे और कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी उनकी। लेकिन जो लोग अभी डिसिप्लिन में पढ़ेंगे वही गेम चेंज करेंगे। नीट पीजी एक मेमोरी टेस्ट नहीं है, ये एक मेंटल एंड्योरेंस का टेस्ट है। फॉर सिटिंग 3.5 hours इज अ रियली बिग चैलेंज फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। और तो आप हर दिन जब आप उठकर पढ़ते हो, आप बर्नआउट को बीट कर रहे हो। हर मॉक टेस्ट के बाद जब आप एनालाइज करते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे जा रहे हो। तो याद रखना दोस्तों, पोस्टपोनमेंट एक ब्रेक नहीं है, और ना बर्नआउट क्विटिंग का मेथड है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए चैलेंज है जो लोग इसको बीट नहीं कर सकते। आप लोगों को इसको बीट करना है और अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी इज योर रियल रैंक बूस्टर। इस बात को कभी मत भूलिएगा कि कंसिस्टेंसी इज द रियल रैंक बूस्टर। मैं खुद नीट पीजी के फेज से गुजर चुका हूँ, और एम्स दिल्ली तक पहुंचने के लिए मैंने एक मंत्र फॉलो किया है। वो मंत्र था दोस्तों की पढ़ते रहना है, और चाहे डेट आए या ना आए। लास्ट ईयर भी यही अनसर्टेनिटी थी लोगों के दिमाग में कि पोस्टपोन हो गया, एग्जाम कब होगा, एग्जाम नहीं होगा। तो आपको
काम रहना है, स्टडी रहना है, एंड यू हैव गोट दिस गाइस, यू कैन डू दिस। इफ आई कैन डू दिस, यू कैन ऑल्सो डू दिस। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में विद मोर स्ट्रेटेजीज एंड मोटिवेशन। तब तक बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स।